तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास तूफ़ान का फर्राटा पेन है। इसका कॉइल जल गया है। तो आज हम इसका कॉइल बताएंगे कि इसका कॉइल कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ लगता है। हर एक चीज़ का जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सब चीज़ खोल लेते हैं। तो पंखड़ी वगैरह और पीछे का ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को भी खोल लेंगे। यहाँ नट लगा रहता है। सब चीज़ हम खोल लेते हैं पहले। तो इस साइड से थोड़ा सा ठोक लेंगे, ये मेरा निकल गया। तो देख सकते हैं मेरा पूरा कॉइल जल गया है। तो अभी इसको कॉइल निकालेंगे और कॉइल बनाएंगे इसका नया। तो आपको इस तरह पंखा रखना है और कोई टोकना लेना है और इस तरह से ठोक के पूरा कॉइल बाहर निकाल लेना है। ये देखिए मेरा पूरा कॉइल बाहर निकल गया। तो ये मेरा पूरा बाहर निकल गया। तो अब इसका ये जो जला हुआ कॉइल है सब बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। किसी भी चीज़ से आप निकाल लीजिए। जला हुआ है तो इसका उतना अच्छे से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी करके निकाल सकते हैं, सिर्फ बाहर निकलना चाहिए। तो चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए मैंने सब कॉइल निकाल लिया है। इसके अंदर जितना जला हुआ वायर था सब निकाल लिया है। अब पेपर लगाएंगे इसमें। तो पेपर लगाने के लिए माप निकाल लेते हैं। तो इतना बड़ा देखिए मेरा माप निकल गया। आपको माप निकालना है अच्छी तरह से। ये सब चीज़ का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं माप निकालने का। तो अब हम पेपर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैंने पेपर काट लिया है। आपको 24 पेपर कट करना है क्योंकि इसमें 24 स्लॉट होता है। 24 स्लॉट का बनता है, इसीलिए ये रहता है, इसीलिए इसमें 24 पेपर कटिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये पेपर लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर पेपर नहीं लगाएंगे तो ये लोहे का है, तो इसमें वायर टच होगा तो इसमें बॉडी करंट आएगा और बॉडी करंट आएगा तो मैग्नेट बना नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा पेपर लगाना हमें ज़रूरी है। तो पेपर लगाना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं लगाएंगे तो मानिए पेपर अगर पंखा चल भी गया और कोई आदमी अगर छू लिया तो उसे बॉडी करंट आ जाएगा, तो आदमी को झटका मारेगा, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बॉडी करंट लगाना, ये पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस तरह से आपको पेपर थोड़ा थोड़ा मोड़ लेना है और मोड़ के दोनों साइड मोड़ के फिर बीच में किसी चीज़ से, जैसे मेरे पास मार्कर है तो मार्कर इसे हम इस तरह गोल कर दिए। इससे हमारा पेपर साफ़ सुथरा घुसेगा, गोल बन जाएगा। तो और इसमें फिटिंग कर देना है। देखिए हमारा पेपर एकदम माप सही हुआ। इसी तरह आपको इसी तरह हमें पूरे स्टार्टर में पेपर लगा देना है। तो चलिए लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है पेपर लगाया हुआ। तो पेपर मेरा लग गया सब। अब इसका माप निकालेंगे कि इसमें जो माला कॉइल बनेगा। तो इसीलिए माला कॉइल बनाने के लिए पहले हम माप निकाल लेते हैं कि कितना बड़ा इसमें लगेगा ये। तो चलिए इसका माप निकाल लेते हैं। तो पेपर आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं लगाना है, नहीं तो अगर ज़्यादा बड़ा लगेगा तो इधर बॉडी में टकराएगा और जब सप्टा घूमेगा तो ये इसमें टच होगा, जो आवाज़ करेगा खर की आवाज़। तो आपको बड़ा नहीं लगाना है। देखिए मेरा बड़ा नहीं लगा, एकदम साइज़ पे लगा है। तो चलिए अब इसका माप निकालते हैं। इसका माप निकालने के लिए आपको एक छोटा सा वायर लेना है और बीच में इसको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद इससे माप निकालेंगे। ये 5 ब्लेड वाला है तो इसका 5 ब्लेड वाला कॉइल बनाएंगे। 3 ब्लेड और 2 ब्लेड वाले का एक ही तरह का बनता है। उसका वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका माप निकालते हैं। तो पहले आप एक घर किसी में भी आपको ये घुसा देना है। मेरा घुस गया और अब एक वायर जो बचा तो इसको बीच में 2 घर छोड़ना है, 1 2। तो मैंने 2 छोड़ दिया और यहाँ पे घुसा के आपको जस्ट पेपर के नीचे से, जैसे मैंने ये वाइट वाला पेपर लगाया है, इसके जस्ट नीचे से आपको लेके जाना है।
तो देखिए यहाँ से पेपर के जस्ट नीचे से ले जाना है, ना ज़्यादा बड़ा करना है और ना ज़्यादा छोटा, नहीं तो कॉइल छोटा हो जाएगा तो फिर घुसाने में दिक्कत होगी। तो बड़ा भी नहीं करना, छोटा भी नहीं करना है, इस तरह रखेंगे तो माला बड़ा भी नहीं बनेगा और छोटा भी नहीं, तो एकदम फिक्स साइज़ का बनेगा। और इस तरह हाथ से दबा लेना है ताकि ये हमारा इधर से उधर छूटे ना, यानी हिले ना, हिलेगा तो बड़ा बन जाएगा और छोटा भी हो सकता है। तो आपको दोनों तरफ हमेशा हाथ से दबा के रखना है। तो देखिए मैं दबा रहा हूँ और जस्ट इसके नीचे से, मैंने जैसे बताया कि जस्ट नीचे से ही हमेशा ले जाना है। तो अब एक घर ऊपर ले जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ से पहले मेरा इसमें गया 2 घर छोड़ के, तो अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा 2 घर छूटा, तो अब इस जो दूसरा राउंड जाएगा तो इसके ऊपर वाले घर में जाएगा, जैसे कि ये वाला हो गया, अब जस्ट इसके ऊपर वाले में जाएगा, एक भी घर छोड़ना नहीं है, अब डायरेक्ट उसके बाद वाला घर जो है उसी में घुसा देना है। तो चलिए घुसा देते हैं उसमें। थोड़ा घुमाने में दिक्कत होती है तो वीडियो हिल जाता है इधर से उधर, तो आपको में परेशान नहीं होना है, मैं आपको अच्छी तरह से बाद में भी दिखा दूंगा। तो देखिए दोनों हाथ से दबा लेना है, इसके नीचे ही नीचे ले जाना है। तो मेरा ये 2 राउंड हो गया कंप्लीट, अब तीसरा राउंड है, इसमें 3 राउंड बनता है। तो देखिए अब तीसरा राउंड जो जाएगा, मैंने जस्ट ऊपर वाले में जैसे कि बताया कि जस्ट ऊपर वाले में घुसाना है, तो इसको भी उसी में घुसा देना है। एक ही घर में 2 राउंड घुसता है, तो अब ये जो तीसरा राउंड जाएगा हमारा उसी घर में घुसा देना है। तो चलिए घुसा देते हैं। मेरा हो गया। अब इतना बड़ा जो है इसको इस तरह से अपने साइज़ से माप के यहाँ पे गोलाई इसके नीचे ही से ही ले जाना है, तो गोलाई बना लेना है। और यहाँ से इतना बड़ा मेरा हुआ तो इतना बड़ा इस तरह से मोड़ लेना है, तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मोड़ ले रहे हैं कि हमने मोड़ दिया। अब फिर से इसे खींच कर देख लेंगे कि कहीं बड़ा नहीं बना या ज़्यादा छोटा। तो देखिए हमें इधर हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसको खींच के पहले देख लेते हैं सबको एक साइज़ करके। नहीं, हमारा कॉइल बड़ा नहीं है, तो देखिए हमारा फिक्स साइज़ है। इधर भी ठीक है, आपको दिख रहा होगा नीचे से ही है, और इधर भी हमारा साइज़ फिक्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये वाला थोड़ा बड़ा है तो ये छोटा भी हम कर दिए ताकि इसको खींच के इसका लेवल हो जाएगा। तो अब इसका माला उतारते हैं। तो ये मेरे पास फरमा है, इसी फरमा में ये हम माप को घुसा देंगे और कॉइल बनाएंगे माला। तो अगर आपके पास फरमा नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए भी सल्यूशन है। अगर आप इतना बड़ा कोई सा लकड़ी का तख्ता ले सकते हैं और उस पर 2 बड़ा कील मार दीजिएगा, और कील मार के ही आप इसी तरह बना सकते हैं। तो मेरे पास ये फरमा है तो मैं इसी में बना लेता हूँ। जैसे कि इतना बड़ा आप 2 तख्ता ले लेंगे तो उसमें 2 कील मार देंगे, तो इसी के साइज़ का, तो इसी तरह बन जाएगा और कील में ही आप माला उतार सकते हैं। तो चलिए मेरे पास फरमा है तो मैं फरमा में ही माला बना देता हूँ। तो पहले इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 23 नंबर तार है, एल्युमिनियम से मैं इसे बना रहा हूँ। एल्युमिनियम हो या कॉपर, वायर एक ही लगता है। पहले रनिंग में 30 नंबर लगता है, फिर स्टार्टिंग में 32 नंबर लगता है। तो चलिए पहले हम 30 से टर्न मार देते हैं। तो मैं इसमें पहले इस तरह से आपको यहाँ पे लपेट लेना है और पकड़ लेना है, और इस तरह से यहाँ से शुरू किए तो यहीं पे आके हमारा 1 होगा, फिर 2 3 गिनती आपको हमेशा याद रखना है, गिनती में गड़बड़ी नहीं करनी है। तो इसमें 30 नंबर से पहले 150 टर्न देना है, और इसका 4 माला बनेगा। 5 पंखड़ी वाला है तो 5 पंखड़ी वाला का 4 माला बनता है, और 2 3 का 2 माला बनता है। तो हम 4 माला बना देंगे। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है 1 माला। तो इसको अब बांध लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो धागा से भी बांध सकते हैं, तो मैं वायर से बांधता हूँ। ये जो एल्युमिनियम वाला वायर है इसी से बांध लेता हूँ, इससे अच्छा रहता है, निकल भी जाता है फटाक से और बंधा भी जाता है अच्छी तरह से। धागा से निकालने में बाद में दिक्कत होगी, उसे काटना पड़ेगा।
इसे सिर्फ खींच लेते हैं तो ये निकल जाता है। तो आपको दोनों कोने पे बांध लेना है। तो चलिए बांध ले रहे हैं। देखिए मैं दोनों कोने पे बांध दिया, यहाँ एक और एक यहाँ। तो एक भी वायर आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर इससे उधर से इधर हो जाएगा। तो ये मेरा बना गया। अब इसी तरह जैसे जहाँ से शुरू किए थे वहीं से आपको फिर से लेके इस तरह से 150 टर्न मारना है। तो 4 माला बनेगा हमारा 150 टर्न का। फिर स्टार्टिंग वाला भी इसी तरह बनेगा, सिर्फ उसमें वायर अलग लगेगा और टर्न अलग लगेगा। 32 नंबर वायर लगेगा एल्युमिनियम और टर्न 170 लगेगा। सिर्फ 20 ज़्यादा किया जाता है। तो इसी तरह हम दोनों स्टार्टिंग और रनिंग माला उतार के अभी दिखाते हैं आपको। देखिए मैंने 4 माला बना लिया है। अब इसको स्टार्टर में घुसाएंगे। तो चलिए स्टार्टर में घुसाते हैं। तो जिस तरह हमने माप बनाया था सेम उसी तरह घुसाना है। तो चलिए घुसाते हैं। एक तो फिर से बता देते हैं कि किस किस तरह घुसाना है। तो सबसे पहले आपको किसी एक स्लॉट में घुसा देना है। तो ये मेरा एक स्लॉट में घुस गया। अब 2 घर छोड़ देना है। तो 2 घर छोड़ के हमने घुसा दिया। अब ये जो बांधे थे इसको अब निकाल लेते हैं और बीच में उंगली घुसा के इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे ताकि हमारा कॉइल अच्छी तरह से बैठ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। और पेपर आपको ले लेना है, वही पेपर जो लगाए थे, और इस तरह से कट करके इसके साइज़ का जितना बड़ा होगा ठीक है। तो इसमें पेपर लगा देंगे। ये हमारा हो गया। दोनों घर में पेपर लगा देंगे। छोटो रे। ये मेरा दोनों स्लॉट में पेपर घुस गया। और अब जिस तरफ कनेक्शन है, तो एक चीज़ हम भूल गए, सब बता देते हैं आपको अच्छी तरह से कि ये जो कनेक्शन है हमेशा लेफ़्ट साइड रहना चाहिए। आप राइट साइड भी रख सकते हैं। तो राइट साइड रहेगा तो आपको राइट साइड से आपको कॉइल बनाना पड़ेगा, और लेफ़्ट साइड रखेंगे तो लेफ़्ट साइड से कॉइल बनाना होगा। तो मैं लेफ़्ट साइड रखा हूँ। तो देखिए ये लेफ़्ट साइड है तो हमारा लेफ़्ट साइड से ही कॉइल बनेगा। तो ये जिस तरफ कनेक्शन नहीं है यानी हमारा लूप नहीं है तो उसी तरफ खींच लेना है। तो खींच लिए और इस तरह से घुमा के फिर यहाँ बीच में से इस प्रकार मोड़ना है। हाथ घुमा के मोड़ के उसके ऊपर में घुसा देना है, जस्ट ऊपर में, एक भी घर छोड़ना नहीं है आपको। ये हो गया। और इधर भी जस्ट ऊपर घुसा देना है। ये मेरा हो गया। और अच्छी तरह से कॉइल खींच लेंगे। ये हो गया। और ये खोल ले रहे हैं और फिर उसी तरह से घुमा के कॉइल को उसी घर में घुसा देना है। जिस घर में अभी घुसा है उसी घर में हमें घुसा देना है। उसमें जिस घर में घुसा है ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में 2 राउंड जाता है और नीचे वाले में 1। फिर स्टार्टिंग का 1 नीचे वाले में जाएगा, यानी दोनों में 2-2 राउंड घुसता है। तो चलिए इसको घुसा लेते हैं। अगर आपका वायर थोड़ा कड़ा जा रहा है, घुस नहीं रहा है, तो आप लकड़ी का भी सहायता ले सकते हैं। किसी लकड़ी से घुसा सकते हैं। तो मेरा कड़ा नहीं जा रहा है, आराम से ही घुस जा रहा है। तो मैं लकड़ी से नहीं घुसा रहा हूँ, ऐसे ही घुसा रहा हूँ हाथी से। तो अभी आपको लकड़ी से भी घुसा के दिखा देते हैं किस तरह लकड़ी से घुसाना है। तो जैसे कि ये मेरे पास लकड़ी है, आपको इस तरह पतला नोकीला बना लेना है। तो आपको आराम से इसमें घुसाना है। सब वायर को एक साइड कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें घुसाना है। तो मैं हाथी से घुसा रहा हूँ, हाथ से जल्दी हो जाता है। तो ये हमारा कॉइल हो गया
कंप्लीट, एक कॉइल कंप्लीट हो गया। तो अब बीच में इस तरह से उंगली घुसा के दोनों साइड बराबर कर लेंगे कॉइल को और अच्छी तरह से बैठा देंगे। और बैठाने के बाद नीचे तरफ इस तरह मोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा एक कॉइल कंप्लीट। तो अब दूसरा वाला घुसाते हैं। तो जैसे कि ये लूप जो हमारा है, ये कनेक्शन लूप हमारा लेफ़्ट साइड है और जो अब इसमें जॉइंट है, जॉइंट वाला लूप जो आगे कॉइल में जाएगा। तो ये आपको यहाँ जस्ट यहाँ पे नहीं रखना है, इस तरह घुसाएंगे तो देखिए हमारा दूर जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। तो यहाँ दूर जाना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से घुसाएंगे तो ये हमारा नज़दीक में ही रह जाएगा, ये हमारा कॉइल गलत हो जाएगा इस तरह से। तो आपको इस तरह नहीं करना है, आपको इस तरह से घुसाना है, ना ज़्यादा कॉइल दूर, ये लूप दूर जाए और ना ज़्यादा नज़दीक जाए। देखिए हमारा ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहा और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं। तो इसी तरह आपको घुसाना है। तो चलिए घुसा देते हैं। एक घर आपको छोड़ देना है, ये जो एक घर है एक छोड़ देंगे क्योंकि एक ऊपर जो जाता है तो ऊपर इसी में आएगा। तो एक घर छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़ के फिर आपको उसी तरह दो घर छोड़ के सेम उसी तरह घुसाना है। तो चलिए घुसा दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि देखिए हमारा ज़्यादा लूप दूर भी नहीं हुआ और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, यहाँ से यहाँ आया। तो इसी तरह रखना है। अब उस साइड आपको खींच लेना है। ये मेरा हो गया। और जिस तरह से कॉइल वो वाला बनाए उसी तरह पूरा बनाना है। तो चलिए हम घुसा देते हैं। तो इसी तरह से हम होता है, कुछ अलग इसमें नहीं है। तो फिर अब लूप सिर्फ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये लूप अब हमारा इस साइड आया, पहले उस साइड में था अब इस साइड में आया। तो इस साइड से तो अगर यहीं पे हम लूप रख रहे हैं तो ये हमारा ज़्यादा दूर नहीं हो रहा है, और यहाँ पे नहीं रख के यहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो इससे ये हमारा कॉइल ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा लूप यहीं पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे किस तरह रहेगा, आपको हाथ पलटी करने में आपको यही सब ध्यान रखना है कि किधर लूप रहेगा और कहाँ नहीं। तो ये यहाँ है, तो अगर यहाँ पे देखिए रख रहे हैं इस तरह से तो ये हमारा लूप सही है। और अगर इस तरफ पलटी कर रहे हैं तो ये हमारा लूप गलत हो जाएगा, बहुत दूर हो जा रहा है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहीं पे रहेगा। तो उसी तरह सेम घुसा देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आदमी लूप निकालने में गलती करता है। तो लूप में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ पे रखना है। तो लूप आपको हमेशा ये सब ध्यान रखना है, नहीं तो छोटी छोटी गलती की वजह से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो देखिए मेरा पूरा वाइंडिंग रनिंग वाला कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा कनेक्शन इसी तरह निकलना चाहिए, एक यहाँ पे एक लूप और एक यहाँ पे, दोनों सट के नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगी। तो देखिए हमारा वाइंडिंग सही है। तो अब इसमें रनिंग वाला, ये स्टार्टिंग वाला कॉइल घुसाएंगे। तो मैंने बना कर रख लिया है उसको भी, अब वो घुसाते हैं। तो सबसे पहले इसमें टेप मार देंगे। अगर आप टेप नहीं मारेंगे तो पहले आप घुसा के स्टार्टिंग वाला, बाद में इसके बीच में पेपर दे सकते हैं। तो मैं टेप मार देता हूँ इसमें, वो कागज़ वाला जो टेप आता है, ये हार्डवेयर के दुकान पे मिलता है। तो आप लाकर टेप मार सकते हैं। ये इसमें कुछ भी चीज़ दे सकते हैं, पेपर देंगे तो वो भी सही है, टेप मारेंगे तो वो भी सही है। तो सिर्फ स्टार्टिंग और रनिंग दोनों टकराना नहीं चाहिए, इसीलिए ये दिया जाता है। तो टेप मारेंगे तो इससे आपको कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो चलिए मैं टेप ही का यूज़ करता हूँ। तो इसमें टेप मार देते हैं पूरे में। आपको अच्छी तरह से टेप मार लेना है। अगर आपके पास टेप है तो अच्छी तरह से टेप मार लेना है, और टेप नहीं है तो आप इसी तरह, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग वाला घुसेगा, स्टार्टिंग वाला घुसाने के बाद बीच में इस प्रकार पेपर दिया जाता है। तो आप इसी तरह पेपर दे सकते हैं। तो चलिए मैं टेप मार के आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये मैंने टेप मार लिया है। तो चलिए अब स्टार्टिंग वाला घुसाते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग वाला है। तो चलिए स्टार्टिंग वाला घुसाते हैं। तो 32 से हम इस कॉइल को थोड़ा थोड़ा ठोक लेंगे ताकि ये जो उठा हुआ है तो ये दब जाए, तभी घुसाने में आसानी होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी घुसाने में। तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा ठोक लेते हैं सबको।
तो ये हमने ठोक लिया। और एक कॉइल जिसमें पहले घुसाए थे, तो आपको पहचानना कैसे है कि किस में एक घुसाए थे। तो ये जो खाली है, खाली के जस्ट बगल वाला यही हमारा एक इसी में घुसाए है। तो आपको यही ध्यान रखना है। तो जिसमें एक घुसाए तो उसका पेपर दबा देना है और उसी में घुसा देना है। तो चलिए स्टार्टिंग वाला उसी में घुसाते हैं। पहले कनेक्शन देख लेते हैं कहाँ है, नहीं तो कनेक्शन एक इधर हो जाएगा, एक उधर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ है तो बीच में से कनेक्शन निकालना है, तो ये वाले में घुसाना है। तो चलिए इसको दबा देते हैं। तो जिस तरफ से कनेक्शन था उसी तरफ से करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा लेफ़्ट साइड कनेक्शन लूप पहले निकला था, तो लेफ़्ट साइड ही निकालेंगे इसका भी, तो नहीं तो उल्टा हो जाएगा। राइट साइड निकालेंगे तो जैसे कि यहाँ 2 घर बीच में बचा है, तो इसी को जिसमें एक घुसाए थे उसी में घुसाना है। तो जैसे कि पहला बीच वाला करना है, एक उस साइड का लेना है, रनिंग का उस साइड का लेना है और एक इस साइड का लेना है। तो चलिए इसी में घुसा देते हैं। मेरा हो गया, अब इसको लॉक कर देते हैं। ये मैंने इसमें घुसा दिया। अब देखिए 2 घर खुद ब खुद छूट गया, हमें छोड़ना भी नहीं पड़ा। देखिए आप देख रहे हैं जो रनिंग वाला घुसाए थे, तो ये 2 घर घुसा हुआ है, ये खाली है ही नहीं, तो इसमें घुसेगा नहीं। तो ये वाला है, तो ये खुद ब खुद छूट गया, तो हम उसमें घुसा देंगे। तो अब इस साइड खींच लेंगे। तो देखिए हम खींच रहे हैं। ये मेरा ये हो गया। तो हम सेम उसी तरह घुसा देंगे जिस तरह पहले घुसाए थे रनिंग वाला, उसी तरह स्टार्टिंग वाला भी घुसता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सब घुसा देते हैं। जिस तरह लूप रनिंग में जाता है उसी तरह स्टार्टिंग में भी जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पूरा घुसा देते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पूरा कॉइल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो शुरू से ही आपको एक एक चीज़ बताएंगे और बताते भी आ रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि। तो चलिए अब इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो पहले इस साइड जो हमारा लूप साइड है, कनेक्शन साइड, उस तरफ रस्सी पहले नहीं बांधेंगे, पहले हम इस तरफ बांध लेते हैं। इधर से बांधते हैं तो अच्छा लगता है, और आप किसी भी साइड से बांध सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इसी साइड से बांधता हूँ, आप कनेक्शन साइड से भी बांध सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बांध लेते हैं। तो आपको इस तरह से धागा ले लेना है कोई सा, और एक जगह पे पहले गांठ बांध लेना है। तो चलिए एक जगह पे हम गांठ बांध लेते हैं। पहले इस तरह से रस्सी फंसाना है और यहाँ से पार करना है ऐसे। इससे धागा फिसलेगा नहीं, गांठ अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। और आपको धागा अच्छी तरह से बांधना है ताकि एक भी वायर इधर से उधर बॉडी में ना टकराए। तो चलिए बांधते हैं। इसी तरह आपको पूरा बांध लेना है। तो देखिए ये मेरा पीछे साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कनेक्शन साइड का करेंगे। तो चलिए कनेक्शन साइड का अब धागा बांधते हैं और कनेक्शन इसका अब करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हिसाब से वायर कट कर लेंगे कि कितना बड़ा वायर लगेगा। तो मैं अपने हिसाब से कट कर ले रहा हूँ और आपको भी अपने हिसाब से कट कर लेना है कि कितना बड़ा वायर रखना है। अरे तो मैंने वायर कट कर लिया अपने हिसाब से, और अब इसको ब्लेड से साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर जो पेंट रहता है, इस पेंट को साफ़ कर लेना है। पेंट साफ़ नहीं होगा तो फिर करंट पास नहीं कर पाएगा, तो आपको इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है।
तरह का आपको कनेक्शन करने के लिए 2 कलर का वायर ले लेना है। देखिए मैंने ले लिया है और इसमें पहले स्लिप घुसा देते हैं। हमने सब वायर में स्लिप लगा दिया है। अब सब वायर को थोड़ा थोड़ा छील लेंगे। छीलने के बाद 1 नंबर स्लिप ले लेना है और इसके साइज़ का माप के, जितना बड़ा छिला हुआ नहीं है उतना बड़ा, जैसे कि ये जो छिला हुआ जगह है इससे नीचे स्लिप लगा देना है। तो चलिए स्लिप लगा देते हैं। तो ये मैंने चारों वायर में स्लिप लगा दिया है। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग और ये रनिंग। बाहर वाला जो हमारा कॉइल होता है जिसमें टेप मारा हुआ है वाइट, ये हमारा है रनिंग, और अंदर वाला ये जो है ये होता है स्टार्टिंग। तो चलिए रनिंग वाले में पहले जोड़ लेते हैं। किसी में भी जोड़ सकते हैं, तो पहले रनिंग वाले में जोड़ते हैं। तो ये बाहर वाला होता है हमारा रनिंग और रेड रनिंग में ही जाता है। तो चलिए रनिंग में जोड़ देते हैं। तो अब ये जो स्लिप है इस स्लिप को इस खुले हुए जगह पे चढ़ा देंगे, इससे ढक देंगे। ये हो गया हमारा। और अब जो दूसरा बचा अब उसी तरह जोड़ देंगे। अब ब्लैक वाला जोड़ते हैं, यानी स्टार्टिंग में। तो ब्लैक वाला स्टार्टिंग में ही जाता है। ये मेरा हो गया स्टार्टिंग का। दूसरा भी इसी तरह जोड़ लेना है। सब वायर जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही तरह जोड़ाता है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। ये हमने सब जोड़ दिया है। अब सबको साथ में मिला के 2 वायर इधर से 2 वायर उधर से मिला के एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे और यहीं पे बांध देंगे। और जैसे कि मैंने पीछे में अभी बताया कि धागा किस तरह बांधना है, तो उसी तरह इधर भी बांध लेना है। उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम बांध लेते हैं इधर का भी, और पहले इसे बांध लेते हैं। तो ये मेरा पूरा कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। तो अब ये मेरा दोनों तरफ हो गया है कंप्लीट। तो इसे एक बत्ती से ठोक लेंगे ताकि ये जो ऊंचा ऊंचा हर जगह दिख रहा है ये सब एक साइज़ हो जाए, गड्ढा ऊंचा ना रहे, सब बराबर हो जाए। तो आपको इसी तरह ठोक लेना है दोनों तरफ। तो अब इधर भी ठोक लेता है अंदर साइड। बत्ती को रखना है और किसी हथौड़ी या प्लास से इसके ऊपर ठोकना है। तो ये हमारा कॉइल फैल जाएगा और जो सप्टा होता है उसमें टच नहीं होगा, नहीं तो टच होगा घुसाने के टाइम घुसेगा नहीं, बहुत टाइट घुसेगा। तो इसे ठोक लेते हैं। तो इधर का देखिए मेरा हो गया, पूरा फैल गया। अब कनेक्शन साइड का भी उसी तरह ठोक लेंगे। तो देखिए ये मेरा दोनों तरफ अच्छी तरह से हो गया। अब इसके अंदर का जो ये पेपर है स्टार्टर का पेपर, इस पेपर को दबा देंगे। तो इस पेपर को दबाने के लिए स्केल से इस तरह से ठोकेंगे, नहीं तो ये पेपर अगर जो उठा हुआ रहेगा तो फिर सप्टा में टच होगा, जो आवाज़ करेगा खर खर की आवाज़। तो इसे ठोक लेते हैं। मेरा टोटल कंप्लीट हो गया है। सब पेपर भी ठोक दिए, कॉइल भी ठोक दिए। अब ये कनेक्शन वायर जो है बीच में से अब इसे कट कर लेते हैं। तो कट करके यहाँ पे छीलते हैं। ये हमने छील लिया सब, और अब चेक करते हैं। हमने सीरीज वायर में लगा दिया और पहले रेड में चेक करते हैं। तो देखिए हमारा लाइट आ गया। बॉडी चेक करते हैं, बॉडी नहीं आ रहा है, सही है। और ब्लैक में चेक करते हैं। ये देखिए ब्लैक हमारा भी सही है, लाइट आ रहा है। और देखिए बॉडी भी नहीं आ रहा, ये हमारा सही हो गया। तो चलिए अब इसे सेट कर देते हैं बॉडी में। सप्टा लगा के थोड़ा सा यहाँ ठोकेंगे तो ये हमारा बैठ जाएगा। तो अब नट लगा देते हैं। ये हमारा नट, तो अब नट लगा रहे हैं।
मेरा पंखा पूरा सेट हो गया है, तो अब इसमें कंडेंसर जोड़ देते हैं। ये हमारा एक स्टार्टिंग का ब्लैक वाला एक कंडेंसर इसमें जोड़ देंगे, कंडेंसर का एक वायर, और रनिंग का रेड वाला तो इसमें एक कंडेंसर का वायर जोड़ देंगे, और एक रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को आपस में मिला के कॉमन लीड बना देंगे। तो ये हो गया, हमारा कंडेंसर जोड़ा गया। तो अब इसको चला के आपको दिखाते हैं। तो चलिए, ये हमारा कॉमन लीड में पहले लगा के बॉडी चेक कर लेते हैं। देखिए बॉडी नहीं आ रहा है, तो ये रनिंग वाला रेड है, तो रेड में लगाना है। तो देखिए हमारा पंखा चलने लगा। तो सब चीज़ इसका डेना वगैरह सब चीज़ सेट कर देते हैं। देख सकते हैं मैंने सब चीज़ सेट कर दिया है, पंखड़ी वगैरह तार सब चीज़ जोड़ दिया है। अब आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए मैंने अभी सीरीज में लगाया है, तो अभी मेन में लगाते हैं। देखिए हमारा पंखा चलने लगा और हवा भी अच्छा दे रहा है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।